थी, कुछ भी नहीं थी। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद में इतना बेहतरीन, इतना पावरफुल सिस्टम दोस्तों, कि इतना एजुकेशन वाला सिस्टम कहीं और देखा नहीं गया है। और उसी के चलते आज मैं अपने टूटे हुए मन को यहाँ पे आज बहुत बेहतरीन तरीके से आज पॉजिटिव करके यहाँ पे काम करना स्टार्ट करी हूँ दोस्तों। खैर मैं पास्ट में नहीं जाऊंगी अभी, तो ट्रेनिंग की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आज ट्रेनिंग के लिए आए हैं। ट्रेनिंग तो दोस्तों यहाँ ट्रेनिंग मतलब सीखने के लिए, और कहते हैं कि कोई भी फील्ड में, कोई भी सिस्टम में बिना सीखे कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ भी आज हम सीखने के लिए आए हैं। और कहते हैं कि अगर सीख गए तो एरोप्लेन भी उड़ा सकते हैं, और नहीं सीखे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है। सही है। तो दोस्तों यहाँ हम सीखने के लिए आए हैं, तो सीखना मतलब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम कोई भी काम करने से पहले कोई भी फील्ड में हम सीखते हैं, तो सीखने के लिए यहाँ पे हम आज आए हैं। और दोस्तों एक रास्ता रहता है, कहीं भी जाने के लिए एक रास्ता में चलना पड़ता है। तो रास्ता है दोस्तों, रास्ता का नाम है, 4 शब्द से बना है, पेशेंस। तो दोस्तों पेशेंस मीन्स होता है धैर्य। दोस्तों आज हर फील्ड, हर जगह पे धैर्य बनाना पड़ता है। यहाँ भी हम लोग इस सिस्टम में आगे बढ़ाते जाएंगे सर। इस सिस्टम में अगर धैर्य के साथ काम करना स्टार्ट करें तो निश्चित ही हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं दोस्तों। सर स्लाइड आगे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ मैं पथ के बारे में बता रही थी। पथ यानी कि रास्ता होता है, और उस की स्पेलिंग को लिखते होंगे जब तक एक्सप्लेन करिए। मैं सर जी आपको होस्ट बनाता हूँ, फिर से टाइप करेंगे आप। जी सर। हाँ। तो दोस्तों यहाँ पथ माने रास्ता होता है, और उस रास्ते मतलब इस रास्ते के 4 पड़ाव हैं हमारे सिस्टम में। 4 पड़ाव को हमको पार करना है और वहां तक पहुंचना है दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट जो पड़ाव है, पी फॉर पेशेंस होता है। पेशेंस मतलब धैर्य। आज दोस्तों हर फील्ड में धैर्य की जरूरत है। और यहाँ पे जैसे कि एक किसान के बारे में बताना चाहूंगी। एक किसान बीज को बोता है, बोने के बाद में 4 महीना 6 महीना तक पेशेंस बना के रखता है। उसके बाद में एक लहलाता फसल को काटता है, तब जाके मतलब कि उसका जो मतलब कि लहलाता फसल पाता है दोस्तों। उसी तरह से इस बिजनेस में भी हमको धैर्य के साथ में काम करना है। उसी तरह दोस्तों और कई सारा मतलब कि धैर्य का जीती जागता उदाहरण है। जैसे कि आप थॉमस एडिसन के बारे में सुने होंगे, जो 999 बार बल्ब का आविष्कार मतलब उस करते समय फेल हुए थे, तो भी वो अपना पेशेंस नहीं छोड़े। और अगर वहीं पे छोड़ देते, रुक जाते, तो क्या होता, आज हमारा पूरा संसार अंधेरा हो जाता। लेकिन आज उन्होंने प्रयास जारी रखा दोस्तों। 999 बार फेल होने के बाद भी 1000वां सफल हुए। और सफल होने के बाद में आज देखिए पूरा दुनिया प्रकाश हो गया है, और उनका नाम भी प्रकाशवान हो गया है दोस्तों। आज हर बच्चा बच्चा उनको जानता है। उसी तरह से आज हम भी इस सिस्टम में पेशेंस बना के रखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा नाम भी थॉमस एडिसन के जैसे एक होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों इसके बाद में आता है पेशेंस। पेशेंस का और एक उदाहरण है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं। भागवत गीता में भी लिखाया है कि कर्म करते जाइए, फल की चिंता किए बिना। मतलब कि आप धैर्य के साथ में काम करिए, फल की चिंता मत करिए, क्योंकि धैर्य बना के रखते हैं तो अवश्य उसका फल मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको धैर्य के साथ में काम करना है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट में कोई मतलब हमारे सिस्टम में फर्स्ट में डीडी देने के बाद में लोग आते हैं। आने के बाद में क्या होता है, वो कुछ सीखे नहीं रहते हैं, हर चीज नया होता है। तो काम करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आनंद फानन में मतलब कि आनंद फानन में जो काम करते हैं तो नुकसानदायक अगला व्यक्ति के लिए भी नुकसान होता है और खुद के लिए भी नुकसान। तो यहाँ पे इसीलिए आज हमारे सिस्टम में हफ्ते का एक दिन सीखने के लिए रखा गया है, और यहाँ पे उस चीज को हम सीखने के लिए बैठे हैं दोस्तों। तो सीखना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे सीखने के साथ साथ में पैसेंस बना के रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। वहाँ पे सर
दोस्तों फिर आता है आपका एटीट्यूड। तो एटीट्यूड मतलब कि नजरिया होता है, और यहाँ ये नजरिया भी दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक तो होता है पॉजिटिव नजरिया और दूसरा होता है नेगेटिव नजरिया। तो दोस्तों हमको पॉजिटिव नजरिया लेके चलना है, और इस सिस्टम में तो हर कदम पे हर चीज में मतलब पॉजिटिव बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लेकिन कई लोग आते हैं दोस्तों और शुरुआत करते हैं, 2-4 माह काम करते हैं, और यहाँ पे जैसे कि रिजल्ट नहीं आता है तो वहाँ नेगेटिव हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ सिस्टम नहीं चलता, काम नहीं होता करके। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पेशेंस बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ अपने नजरिया को चेंज करना है, और नजरिया को चेंज करके पॉजिटिव नजर रख के अगर चलते हैं तो यहाँ हम जरूर सफल होते हैं। तो नजरिया को लेकर एक कहानी है दोस्तों। जैसे कि दो दोस्त रहते हैं और बड़े, और दोनों, एक तो पॉजिटिव नजर रखने वाला रहता है और दूसरा नेगेटिव नजर वाला रहता है। तो दोनों कहीं मस्त सूट बूट में जाते रहते हैं, और ऊपर से एक चिड़िया उड़ते उड़ते उनके ऊपर बीट कर देती, बीट यानी कि पट्टी कर देती है। तो जो नेगेटिव नजरिया रखने वाला दोस्त रहता है दोस्तों, झल्ला के मतलब कि अपना शर्ट साफ करता है और बोलता है कि हे भगवान, तूने चिड़िया ही क्यों बनाया, अगर नहीं बनाता तो तेरा क्या जाता। वहीं पे दोस्तों जो पॉजिटिव नजर रखने वाला दोस्त बोलता है कि अपना साफ करता है शर्ट और बोलता है कि हे भगवान, तूने चिड़िया को ही, अच्छा हुआ कि तूने चिड़िया को उड़ना सिखाया, अगर वहीं पे अगर भैंस को उड़ना सिखा देता तो हमारा क्या होता। तो दोस्तों वही है, हमारा नजर ही यहाँ पे सब कुछ है, अपना नजरिया ही सब कुछ है। यहाँ पे एक वृत्तांत मेरे को याद आ रहा है दोस्तों नजरिया को लेकर। मतलब कि यहाँ पॉजिटिव नजर हनुमान जी की तरह हमको रखना चाहिए अपने हर मतलब सीनियर के प्रति, जूनियर के प्रति, हमारे टीम के प्रति, और हमारे सिस्टम के प्रति, हमारे प्रोडक्ट के प्रति। तो दोस्तों बात उन दिनों की है जब भगवान राम लंका पे चढ़ाई किए थे, जिस समय सीता माता को रावण लेके गया था। तो उस समय लंका और जो यहाँ पार करने के लिए समुद्र पड़ता था, और उस समय ऐसा कोई एरोप्लेन वगैरह बना नहीं था दोस्तों। तो ये लोग जो राम जी के सेना थे, मतलब की टीम थी, वो कोई मनुष्य नहीं थे, सब बानर या भालू थे। तो वहां पे नल नील बानर थे। वो लोग मतलब कि जो समुद्र था उसको बांधने का काम कर रहे थे। तो वहीं पे पत्थर को फेंकते थे तो पत्थर तैरने लगता था। तो उस चीज को भगवान राम देखे, देखने के बाद में उनका दिमाग था ये क्या पत्थर मतलब कि तैर रहा है करके। तो वहां पे फिर शाम को आने के बाद में रात में ठीक से वो सोते नहीं हैं, और जैसे तैसे सुबह होता है तो भोर में ही उठ के जाते हैं। भोर में उठ के वहीं पे चले जाते हैं और पत्थर उठा के फिर समुद्र में फेंकते हैं। लेकिन वहां पे पत्थर डूब जाता है दोस्तों। तो फिर भगवान राम अचकचा जाते हैं, ये क्या हुआ, पत्थर तो डूब गया। फिर इधर उधर देखते हैं, कोई देख तो नहीं लिया मेरी हरकत को करके। तो फिर हनुमान जी के नजर से कहाँ छुप पाते हो, झाड़ी के पीछे छुप के मुस्कुराते रहते हैं देख के। तो फिर भगवान बुलाते हैं उनको, हनुमान आपने कुछ देखा तो नहीं। तो हनुमान बोलते हैं प्रभु मैं तो सब देख लिया। तो फिर राम जी बोलते हैं कि क्या देखा। तो बोले कि भगवान जिस चीज को श्री राम प्रभु छोड़ दिए उसका डूबना तो तय है। तो दोस्तों यहाँ भी भगवान मतलब कि हनुमान अपना पॉजिटिव नजर रखे। तो उसी तरह से हमारा नजरिया को मतलब कि पॉजिटिव रखना है और एटीट्यूड रखना है दोस्तों। तो ये होता है आपका नजरिया जो पॉजिटिव नजर रखने। तो यहाँ पे हमारे सिस्टम में भी वही नजर हमको रखना है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं 2 दिन 4 दिन में हार मान जाते हैं, वहाँ नेगेटिव नजर रख के अपना पॉजिटिव को खो देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज है कि 80% लोग यहाँ पे 2-4 दिन काम करते हैं, 2 माह 4 महीना, उसके बाद में साइड हो जाए। जो पॉजिटिव नजर रख के 1 साल 2 साल 4 साल काम करते हैं दोस्तों, और उसके बाद में यहाँ पे सफल होके दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पे मतलब कि मेरे को विश्वास है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लोग हैं इस पैनल पे वो सब के सब 20% वाले हैं
इसीलिए आज इतना मतलब कि पॉजिटिव नजर के साथ में आप लोग इस ट्रेनिंग का अटेंड कर रहे हैं दोस्तों। तो अपने लिए इस मतलब कि धैर्य पॉजिटिव के लिए एक ताली तो बनती है अपने लिए, तो अपने लिए एक ताली बजा लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों। उसके बाद में आता है दोस्तों एटीट्यूड, टी फॉर टेचेबिलिटी। टेचेबिलिटी मतलब कि यहाँ पे सीखना मतलब सीखना और सिखाना। दोस्तों आज हम इस सिस्टम में अगर कोई भी चीज को नहीं सीखें तो कुछ भी नहीं हो सकता। हर फील्ड में दोस्तों यहाँ पे एक इंजीनियर भी सीखता है तब जाके इंजीनियरिंग बन पाता है, और वहीं पे एक डॉक्टर भी पहले सीखता है तब डॉक्टर कहलाता है। उसी तरह दोस्तों एक पंचर वाला जो पंचर बनाता है वो भी पहले सीखता है तब है, नहीं तो हम अपनी ही गाड़ी को खुद ही नहीं बना लेते क्या, लेकिन वो सीखा है इसलिए हम उसके पास लेके जाते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों हम अपना जो मतलब कि सीखना है, यहाँ पे सिखाना है, सीखना है और सिखाना है। और दोस्तों यहाँ पे होनेस्टी है। होनेस्टी मतलब ईमानदारी। ईमानदारी इस बिजनेस में बहुत जरूरी है दोस्तों। आज हम कोई भी काम को बिना ईमानदारी के कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे दिखाने का बिजनेस है। जैसे हम डीडी लेते हैं तो उसका इनवाइस दिखाना पड़ता है, उसके बाद में वहाँ पे स्लिप को दिखाना पड़ता है, जब चेक आता है तो उसको भी दिखाना पड़ता है, प्रोडक्ट आता है तो उसको भी दिखाना पड़ता है। तो हर चीज ये हम लोग का ओपन वाला काम है। तो 10 रुपया के लिए भी यहाँ पे हम अपने ईमानदारी को नहीं खोना है। तो कई सारे यहाँ पे लोग रहते हैं जो मतलब कि जब तक उनको ईमानदारी रखने का जब तक उनको बेईमानी करने का मौका नहीं मिल जाता तब बेईमानी नहीं करते, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वो करने लगते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, पूरे का पूरा यहाँ पे ईमानदारी ही रखना है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों यहाँ पे व्हाट टू डू, मतलब कि इस बिजनेस को कैसे करें, क्या करें, कैसे कैसे। तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ 3 चीज हमको आगे बढ़ा सकती है, और उसके लिए 100% सक्सेस पाने के लिए हमको 90% एक्साइटमेंट की जरूरत होती है और 8% टेक्निक की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे 2% फाइन ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 100% सक्सेस पाने के लिए हमको 90% एक्साइटमेंट। तो 90% एक्साइटमेंट मतलब आज अभी जो कितने लोग मुंबई गए थे, बहुत सारे लोग अभी तक मेरे को लगता है दोस्तों सोचते हैं तो उनका एक्साइटमेंट अभी भी मतलब कि कम नहीं हुआ होगा। तो एक्साइटमेंट हमको आज बाहरी दुनिया भी छोटे छोटे बात के लिए लोग एक्साइटेड रहते हैं। जैसे कि कोई नया मेहमान आ गया घर में तो मतलब खुश हो जाते हैं, फिर कोई नया चीज आता है तो खुश हो जाते हैं, या तो फिर जो बच्चे हैं अगर अच्छा नंबर आ गया, पास हो गए तो वहाँ खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमारा जो बिजनेस है इतना चीज हमको यहाँ मिलने वाला है, तो हमको तो हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 90% मतलब कि 90% हमको मात्र खुश रहने का, खुश रहना कोई बड़ी बात है कि ये बड़ा काम है, बहुत ही मतलब कि ये हमारे दिन भर मतलब खुश रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि हम फील्ड में जाते हैं, डीडी निकालने जाते हैं, या तो मतलब अपने वर्क में जाते हैं, तो हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा ही खुश। तो यहाँ पे दोस्तों ये हुआ आपका 90% एक्साइटमेंट। फिर आपका 8% टेक्निक आता है, तो 1% टेक्निक आगे चल के बताएंगे। फिर आपका आता है फाइन ट्यूनिंग, 2% फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों इस सब कुछ करने के बाद भी अगर हम 2% फाइन ट्यूनिंग नहीं किए तो मतलब कि यहाँ पे हम कुछ भी नहीं सकते, क्योंकि घर में अगर अच्छी से सब्जी बनाए, अच्छा रेसिपी बनाए, और वहां पे हम उसमें नमक नहीं डाले तो सब्जी कैसा लगेगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो उसी तरह दोस्तों 2% फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। और यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग किन से, अपने सीनियर से और अपने जूनियर से। दोस्तों फाइन ट्यूनिंग मतलब मधुर संबंध। आज हमारे सीनियर के साथ में बहुत ही बेहतरीन संबंध रहना चाहिए, अपने टीम के साथ में बहुत ही ज्यादा मतलब कि बेहतरीन संबंध रहना चाहिए, तब जाके यहाँ पे हमको किसी की बुराई नहीं करना है, टीम में बुराई नहीं करना है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कि कम से कम दिन में 2 बार 3 बार तो बात करना ही चाहिए। आज हमारे सीनियर यहाँ पे हमको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, ट्रेनिंग में आ जाओ, इसमें बैठो, ये करो, वो करो, वैसे करके। तो कई सारे लोग हैं जो मतलब कि रिप्लाई नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमारे सीनियर अगर हमको ऐसा कर रहे हैं तो हम
खुशकिस्मत समझो कि हमारे सीनियर हमको पूछ रहे हैं। कई ऐसे सीनियर हैं जो मतलब कि कॉल करना तो दूर दोस्तों, लेकिन वहाँ पे एसएमएस तक नहीं करते। तो अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि हमारे सीनियर हमको फाइन ट्यूनिंग बना के रखे हैं। उसी तरह हमको भी मतलब कि हमारे सीनियर जूनियर के पास में फाइन ट्यूनिंग बना के रखना है। यहाँ पे लोग बोलते हैं दोस्तों कि हमारे सीनियर ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन दोस्तों क्या आप भी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के सीनियर हैं, तो आप क्यों नहीं करते? आपको भी करना चाहिए। जो सीनियर से रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो चीज आपको कर रहा है दोस्तों, और वो चीज आपको करके अपने सीनियर को दिखाना, ताकि आप उस चीज को देख के सीनियर भी सरेंडर हो जाए। तो यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। तो फाइन ट्यूनिंग मतलब, और एक चीज है दोस्तों, फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है? फाइन ट्यूनिंग मतलब कि जो भी है, आज हम लोग एक दूसरे से बात करना, कोई भी चीज के लिए बात करना, बिजनेस को लेकर, हर चीज को, तो यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। आगे बढ़ाएंगे। 8% टेक्निक दोस्तों, 8% से टेक्निक सक्सेस, हमारे सक्सेस का रास्ता है। जो 8 चीज से मतलब कि छोटे छोटे काम को करके हमको आगे बढ़ना रहता है, जैसे कि ड्रीम है, लिस्ट है, इनिटेशन है, सो द प्लान, फॉलो, आपका 100% यूजर, टीम ए मतलब बे द टीम प्लेयर, और आपका टेप, बुक्स और फंक्शन। ये सारी चीजें हैं दोस्तों जिसको करके हमको आगे बढ़ना रहता है। आगे बढ़ाएंगे तो फर्स्ट है दोस्तों ड्रीम करके। तो ड्रीम आगे बढ़ाते हैं। ड्रीम दोस्तों, आज ड्रीम हर किसी का मतलब कि सपना रहता है, हर एक। तो यहाँ पे आज दुनिया में जितने भी चीज बना है, बनने से पहले वो किसी ना किसी का सपना रहा है दोस्तों। जितने भी टीवी है, कूलर है, आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, A to Z दुनिया में जो भी बना है, वो बनने से पहले किसी न किसी का सपना रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जब तक हम सपना ना देखें तो कुछ होगा नहीं। तो पहले सपना देखना पड़ेगा, तब जाके मतलब कि उसको पाएंगे। और सपना के बाद में लिखा है कि गोल, तो तब जब मतलब सपना को हमको गोल में मतलब कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे स्लाइड में देख रहे हैं दोस्तों, कार है आपका, एरोप्लेन है, घर है, बोट है, और मतलब कि विदेश विदेश यात्रा है। तो ये सारी चीजें आज आप अगर पहले सोचोगे तब जाके वो मिलेगी। दोस्तों मैं भी बिजनेस में आई थी तो ये सब के बारे में सोची नहीं थी, कि सोचती तो थी लेकिन मिलेगा करके कभी नहीं सोची थी। लेकिन इस सिस्टम में आई, ड्रीम को देखी, सीनियरों ने गाइड किया और गोल बनाई, और ये सारी चीजें आज मिल गया है। ये मतलब कि जहाज का जो सबसे बड़ा सपना था वो इस सिस्टम में ही आज वो भी पूरा हो गया। तो इस तरह से हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे मतलब कि सपना में देखते हैं दोस्तों कि यहाँ दुनिया में आज जितने भी आप गोल बनाइए, गोल बनाने के बाद में उस चीज को फोकस करेंगे तो जरूर सपना पूरा होगा। आगे करेंगे। तो 100% यूजर, 100% यूजर में 100% प्रोडक्ट यूज ऑफ सेफ शॉप। तो वहाँ पे जितने भी हम में है, सबसे पहले तो खुद को 100% यूजर बनना है। जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं उस चीज को हमको पहले से मतलब पहले हमको यूज करें दोस्तों, और फिर तब जाके हम दूसरों को यूज करा सकते हैं। यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट एयर ऑफ वर्ल्ड क्लास मतलब कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी यहाँ पे हमारे सिस्टम में जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि नोनीप्रियम है, आपका स्प्रुलिना है, पेन ऑयल है, एकदम बेहतरीन प्रोडक्ट है जो हम खुद कर रहे हैं। खुद यूज करने के बाद अगर लोगों को हम उस चीज को बता रहे हैं तो लेने के लिए आज लॉकडाउन के दौर में प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, इतना मांग हो रहा है, इतना मांग हो रहा है दोस्तों कि हम उनको बोल नहीं पा रहे हैं कि अभी प्रोडक्ट बंद है करके। तो इस तरह से मतलब कि हर चीज को पहले यूज करें, तब जाके हम लोगों को प्रमोट अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट पे अथाह भरोसा होना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट पे, हमारे कंपनी पे, हमारे सीनियर पे मतलब कि अथाह भरोसा होना चाहिए दोस्तों, तब जाके हम यहाँ पे 100% यूजर कहलाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आगे आगे करेंगे। देखो थिंक इन मतलब कि कोर, कोर क्या है? आज दोस्तों हर सिस्टम में
कितने कितने दिन से लोग ज्वाइनिंग होने के बाद में मतलब कि फील्ड में भी जा रहे हैं, डीडी भी निकाल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो कोर का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। कोर मतलब कि धुरी होता है दोस्तों, धुरी धुरी समझते हैं। जैसे कि गांव में कोठार में जो धान मिसते हैं उस समय खंभा गाड़ा जाता है ऐसे करके, उस खंभा में बांध के 8-10 ठो बैल को बांध के मतलब कि धान को मिसाया जाता था पहले। मैं अपने पापा जी ऐसा करते थे तो देखी हूँ। तो वो होता है धुरी, उसको मैं सुनी थी धुरी है करके। लेकिन बिजनेस में आई तो यहाँ भी धुरी मतलब कि हम अपने टीम का धुरी, जब तक हम धुरी नहीं बनेंगे हमारे टीम को कैसे मतलब कि गाइड करेंगे। तो और वहां पे 8-10 जो बैल को घुमाने का काम करता है धुरी, धुरी के चलते उसी तरह से हमारे जो सीनियर मतलब कि जो टीम है, जो हमारे लीडर हैं, धुरी बनते हैं। तो कोर, कोर मतलब धुरी। तो यहाँ पे कई सीनियर हैं, कई जूनियर मतलब यहाँ लोग हैं दोस्तों जो कोर का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि कोर बनने के लिए यहाँ पे आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, छोटे छोटे जिम्मेदारी को लेना पड़ेगा, तब जाके आप मजबूत होंगे। और वहीं पे जब तक आप धुरी में नहीं बनेंगे, कोर नहीं बनेंगे, तब तक आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना तो आप मजबूत हो पाएंगे। तो प्रयास करिए, जो भी अभी कोर का हिस्सा नहीं बने हैं वो छोटे छोटे जिम्मेदारी को लें और यहाँ पे कोर का हिस्सा बने दोस्तों, और अपने बिजनेस को फास्ट गति से ले चलें। आगे करेंगे तो हमको कोर बनना है। यहाँ पे दोस्तों सिस्टम बे ऑन ट्रैक। आज जी यहाँ पे हमको सिस्टम को लेके चलना है, सिस्टम के साथ में चलना है। कई सारे लीडर्स हैं जो सिस्टम से हट के काम करना चाहते हैं, सिस्टम को पसंद नहीं करते हैं, ये है वो है करके बोलते हैं। जब तक सिस्टम में आप चलेंगे तब सही गति में चलेंगे। देख रहे हैं स्लाइड में, देख रहे हैं एक ट्रेन मतलब कि ट्रेन जो पटरी है, अगर ट्रेन उस पटरी में नहीं जाके अगर उस पटरी से बाहर जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा आप सोच सकते हैं दोस्तों। वैसे ही यहाँ भी हमारे लीडर अगर सिस्टम में नहीं चलेंगे तो उनका हाल भी जो पटरी से अलग हट के ट्रेन का होगा वही हाल यहाँ पे होने वाला है। तो हमको सिस्टम के साथ में चलना है दोस्तों, जो भी सिस्टम बोलता है उस चीज को। हाँ, और यहाँ पे दोस्तों जैसे कि सीनियर जूनियर जो भी सिस्टम सीनियर चलाते हैं और यहाँ पे जूनियर उनको फॉलो करते हैं। तो एक चीज है दोस्तों, सीनियर और जूनियर श्री कृष्ण जैसे सीनियर बनना सीखें और हनुमान के जैसे जूनियर बनना। तो दोस्तों जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान सीनियर थे इनके, अर्जुन जी के, और अर्जुन जी इनके जूनियर थे। अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन अपने जूनियर को चलाने के लिए मतलब जिताने के लिए क्या नहीं किए, जो जो भगवान कृष्ण बोलते गए उनके जूनियर अर्जुन करते गए, तब जाके ये वहां पे आज धर्म युद्ध को जीत पाए। उसी तरह से दोस्तों हम भी अगर हमारे सीनियर को बताए मार्ग में चलते हैं तो हम भी बड़े बड़े युद्ध यहाँ पे जो तकलीफ परेशानी आ रही है उसको पार कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों जूनियर कैसा, हनुमान के जैसे। तो दोस्तों जब भी भगवान राम बोलते थे कि हनुमान है तो वो क्या बोलते थे, जय श्री राम, जय श्री राम। तो हमारे भी यहाँ पे अगर कुछ हमारे सीनियर बोल दिए तो यस सर, यस सर, ये होना चाहिए। तो उसी तरह से दोस्तों हमको भी सीनियर जूनियर श्री कृष्ण भगवान और हनुमान जैसे बनना है। तो तब जाके हम यहाँ पे जो चीज के लिए आए हैं उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो आज का जो मेरी बात थी यहीं तक थी दोस्तों। और जो भी मतलब